नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडिफिकेशन सीकर और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक इतिहास की श्रृंखला नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसे समय की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। साल था 1919 जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उसके बाद आई वर्सोय की संधि, एक ऐसी संधि जिसने जर्मन जनता के घावों पर नमक छिड़क दिया। वर्सोय की संधि के तहत जर्मनी को बड़ी रकम के युद्ध हर्जानों का भुगतान करना पड़ा। उसकी सेना सीमित कर दी गई, भूमियों को अलग कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, जर्मनी को इस पूरी जंग का एकमात्र दोषी ठहराया गया। जनता में आक्रोश था, बेरोजगारी थी, गरीबी और अपमान का माहौल था। जर्मन युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा था। इसी माहौल में एक नाम उभरने लगा, अडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो बचपन से ही चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया। प्रथम विश्व युद्ध में उसने बतौर सिपाही हिस्सा लिया और एक साहसी सैनिक के रूप में सम्मान पाया। लेकिन जब युद्ध में हार मिली तो हिटलर के अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया। इस हार को वो केवल हार नहीं बल्कि एक साजिश मानता था और यहीं से उसकी सोच चरमपंथी बनने लगी। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे वर्सोय की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और कैसे एक युवक हिटलर के भीतर गुस्से की आग सुलगी। लेकिन ये तो शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे हिटलर एक साधारण सैनिक से बना एक तानाशाह और कैसे उसने रचा जर्मनी को बदलने का एक खतरनाक सपना। पिछले भाग में आपने जाना कि वर्सोय की अपमानजनक संधि ने जर्मन समाज में कितनी गहरी चोट की और कैसे एक जवान अडोल्फ हिटलर के मन में नफरत और बदले की भावना पनपने लगी। अब हम जानेंगे कि कैसे वही जवान एक दिन जर्मनी की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गया। साल था 1919। हिटलर जर्मनी लौट चुका था। युद्ध में मिली हार और देश की दुर्दशा ने उसे विचलित कर दिया था। इसी समय उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम की एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन करी। धीरे धीरे वह इस पार्टी का सबसे लोकप्रिय वक्ता बन गया। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। हिटलर ने अपने भाषणों में एक बात बार बार कही कि जर्मनी को तबाह करने के पीछे यहूदी, कम्युनिस्ट और वर्सोय संधि है। वह कहता था, हमें फिर से जर्मनी को महान बनाना है। उसकी बातें आम जनता के गुस्से और भावना को छू जाती थी। बेरोजगारी, महंगाई और अपमान से तंग लोग अब हिटलर में उम्मीद और बदले की शक्ति देखने लगे। 1923 में हिटलर ने सरकार को जबरन हटाने की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पश्च कहा जाता था, लेकिन वह असफल रहा और हिटलर को जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी, माइन कैम्फ, जिसमें उसने अपने नस्लवादी विचारों, तानाशाही व्यवस्था और एक शक्तिशाली जर्मनी का सपना पेश किया। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने अपने काम का तरीका बदला। अब वह कानून के रास्ते से सत्ता तक पहुंचना चाहता था। धीरे धीरे नाजी पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और 1932 तक यह पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, यानी प्रधानमंत्री जैसा पद।
तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे हिटलर ने भाषणों, प्रचार और गुस्से की आग में जलते हुए लोगों को एकजुट करके राजसत्ता हासिल की। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे हिटलर ने सत्ता मिलते ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया, डर और नफरत का शासन शुरू किया और बनाया नाजी जर्मनी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे भाषण, नफरत और प्रचार के जरिए हिटलर सत्ता तक पहुंच गया, लेकिन अब जो होना था वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। हिटलर अब लोकतंत्र को खत्म करके जर्मनी को एक तानाशाही देश बनाने वाला था। 1933 में सत्ता मिलते ही हिटलर ने सबसे पहले संसद को निशाना बनाया। फरवरी 1933 में रेस्टाग फायर यानी संसद में आग की घटना हुई। हिटलर ने इसे एक कम्युनिस्ट साजिश बता दिया और देश में आपातकाल लागू कर दिया। हिटलर ने सभी विरोधियों पार्टियों पर बैन लगा दिया। प्रेस, रेडियो, किताबें, सब कुछ अब नाजी कंट्रोल में था। हिटलर ने खुद को फरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब सिर्फ वही बोलेगा, वही सुनेगा और वही तय करेगा कि सही क्या है और गलत क्या। नाजीफिकेशन, नाजीकरण की प्रक्रिया जर्मनी के समाज को पूरी तरह से नाजी विचारधारा में ढालने का काम शुरू हो गया। शिक्षा प्रणाली, कानून, न्यायालय, फिल्में, रेडियो, यहाँ तक कि बच्चों के खेल भी नाजी सोच से भरे गए। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि यहूदी दुश्मन है, आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है और हिटलर भगवान जैसा है। हिटलर ने दो खतरनाक संस्थाएं बनाई, एसएस जो हिटलर की पर्सनल आर्मी जैसी थी और गेस्टापो गुप्त पुलिस जो बिना वारंट लोगों को उठा लेती थी। लोगों को इतना डर था कि वे अपने ही परिवार वालों पर शक करने लगे थे। तो आपने देखा कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश में धीरे धीरे डर और नफरत ने अपनी जगह बना ली। अब पूरा जर्मन समाज हिटलर के इशारों पर चलने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में जानिए कैसे नाजी सोच ने समाज के एक पूरे वर्ग, यहूदियों, विकलांगों और विरोधियों को मौत की ओर ढकेल दिया। जुड़े पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हिटलर ने पूरे जर्मनी को अपनी सोच में ढाल दिया। अब कहानी लेती है सबसे खौफनाक मोड़, जब एक पूरे समाज को सिर्फ उनकी पहचान के लिए मिटा देने की तैयारी हुई और जन्म हुआ होलोकॉस्ट यानी यहूदियों का संहार का। नाजी विचारधारा के अनुसार आर्य जाति श्रेष्ठ थी और यहूदी, स्लाव, रोमा, विकलांग और समलैंगिक लोग हीन माने जाते थे। सबसे ज्यादा नफरत यहूदियों से थी। हिटलर ने उनके लिए कहा, ये कीड़े हैं जो जर्मन रक्त को गंदा करते हैं। यहूदियों को सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अस्पतालों से निकाला गया। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून आए, जिसमें यहूदी जर्मन नागरिक नहीं रह गए। अब वे लोग नहीं, बस संख्या थे, निशाने थे, शिकार थे। 9 और 10 नवंबर 1938 को हजारों यहूदियों, दुकानों, घरों और आराधनालयों पर हमला हुआ। इसे कहा गया क्रिस्टल नाइट यानी कांच टूटने की रात। अब यहूदियों को ट्रेन में भर भर कर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा। ऑस्ट्रिच, दाचाऊ, बर्गेन बल्सेन मौत के कारखाने। वो लोग सोचते थे कि उन्हें बस ले जाया जा रहा है,
लेकिन उन्हें जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या की गई। बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, किसी को नहीं बख्शा गया। यह इतिहास का सबसे अमानवीय अध्याय बना। हिटलर की सोच ने जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में ढकेल दिया। 1945 में उसकी हार हुई। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, पर पीछे छूट गया वो जख्म। वो आज भी दुनिया को डराता है। नाजीवाद कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब नफरत और तानाशाही मिल जाए तो इंसानियत कैसे हारती है। हमें ये याद रखना है ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। जुड़े रहिए एडिफिकेशन स्पीकर चैनल पर, जहाँ इतिहास से हम भविष्य की सीख लेते हैं। धन्यवाद।